एसिड रेन, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। एसिड रेन का मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन किस तरह से होता है? ये अगर अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के ऊपर ये एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के अंदर आबी हयात हैं। तो होता क्या है कि वाटर बॉडीज से पानी एवेपोरेट करता है, वाटर एवेपोरेट्स, और ये वाटर ऊपर जाकर क्या बनाता है? बादल। जमीन के ऊपर मौजूद गाड़ियां और कारखाने डिफरेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं, और उन पोल्यूटेंट्स के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, SOx। तो ये डिफरेंट ऑक्साइड्स, तो ये जो डिफरेंट नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये पानी के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनेट्स बनाते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाएगा। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और साथ में ऑक्सीजन भी होगा तो ये क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। जो क्लाउड्स के अंदर वाटर है उसके अंदर कार्बोनेट्स भी होंगे, नाइट्रिक एसिड भी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा। तो ऐसे क्लाउड्स से जब बारिश बरसेगी तो वो बारिश एसिडिक होगी क्योंकि उसके अंदर एसिड्स होंगे, और ऐसी बारिश ज़मीन के ऊपर मौजूद जिस चीज़ पर भी बरसेगी तो वो उसको इफ़ेक्ट करेगी। अगर तो ये प्लांट्स के ऊपर बरसेगी तो प्लांट्स के टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करेगी। प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, और स्टोमेटा के डिस्टर्ब होने से ये एसिड्स, बारिश के अंदर मौजूद एसिड्स जो हैं लीफ के अंदर चले जाएंगे तो डिफरेंट एंजाइम्स को इफ़ेक्ट करेंगे। इसी तरह ज़मीन के ऊपर रॉक्स के अंदर डिफरेंट मेटल्स होते हैं, तो ये मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करके वाटर बॉडीज़ के अंदर लीच कर जाती है, एल्युमिनियम वगैरह, और ये मेटल्स फिर वाटर बॉडीज़ के अंदर जो आबी हयात हैं उनके टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और ये उनको भी नुकसान देते हैं, और अल्टीमेटली जब इन आबी हयात को इंसान कंज्यूम करता है तो ये इंसानों को भी नुकसान देते हैं। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं, ताजमहल वगैरह, उसके ऊपर भी जब एसिड रेन बरसती है तो उसके मार्बल को इफेक्ट करती है, उसके मार्बल को डिसॉल्व करना शुरू कर देती है। तो यानी इसके इफेक्ट्स किस पर हैं? आबी हयात पर, वाटर बॉडीज पर। क्या करती है? लीच हैवी मेटल्स इन वाटर बॉडीज। दूसरा काम ये क्या करती है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो होती हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उनके मार्बल को इफेक्ट करती है। अब आपको पता है कि मार्बल का कंपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जब एसिड रेन इसके ऊपर गुजरती है, एसिड रेन के अंदर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड इनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट और साथ में मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर 7 मोल्स ऑफ H2O होते हैं, कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2 मोल्स ऑफ H2O। ये दोनों चीज़ें जो हैं सल्फेट्स, ये सॉल्युबल होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये क्या बनाते हैं? वाइट डस्ट। आपने अक्सर देखा हुआ होगा टाइलों से वाइट डस्ट या पाउडर से बना हुआ होता है। तो इस तरह से ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह को इफेक्ट करती है। इसके अलावा प्लांट्स को इफेक्ट करती है और एनिमल्स को भी इफेक्ट करती है।